प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बंटोगे पिया तो। तालियां आपकी कम आ रही हैं, देखो ये तो इतना बड़ा उत्सव है हमारे मलिक नंदवानी जी, मोहब्बत देना इस बार। साहब, इतना बड़ा उत्सव है, इतनी मेहनत से वर्षों पर बना है और इसको उत्सव को महोत्सव बनाइए। मिलता मैं तुम्हें मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी हमको बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए तमाम उपमान ढूंढ लाते हैं। कभी नीरज जी से तुलना कर देते हैं, पर हमारा कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है और हम अच्छे कह लीजिए कभी भी नहीं है, लेकिन मैं मौके की चीजें बोल देता हूँ। अच्छा, हंसने के लिए क्या है, आप किसी भी बात पे हंस लो। अब जश्न फरीदाबाद हो रहा है और जश्न में आप इतने उदास बैठे हैं, अच्छे नहीं लग रहा हमको। बड़ी देर से हम हाँ थोड़ा सा मतलब उत्साहित रहिए। अच्छा, आदमी कवि सम्मेलन मुशायरा इसलिए करवाता है कि दुनिया के टेंशन से भाग के थोड़ी देर जाके वहां सुकून से मानसिक शांति ले। अब यहाँ से फिर टेंशन लेके जाए तो मतलब क्या निकलेगा इसका। तो मतलब हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखो, हम क्या है, हम हिंदी के लेक्चरर हैं, पढ़ाते थे। हैं क्या, थे और थे भी कह लो, हैं भी और थे ही मानो उसको क्योंकि हम रोज तो कवि सम्मेलन में रहते हैं। तो हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में बड़ा वियोग का, संयोग का, श्रृंगार का बड़ा एक विस्तृत लेखन हुआ है। तो हमारे यहाँ लोक भाषा में उत्तर प्रदेश में, बिहार में तमाम परदेसी बाहर जाते थे कमाने। जैसे तमाम सारे लोग यहाँ आए, कोई पाकिस्तान से आया, कोई कहीं से आया। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता आर्थिक राजधानी थी, तो बहुत सारे लोग कमाने जाते थे। कहते हैं हुगली में बाढ़ आ जाती थी तो लौट के नहीं आ पाते थे या अन्य कारण होते थे, लेकिन यहाँ लोक गीतों में ये कथाएं प्रचलित थी कि कलकत्ता में जादूगरनियां रहती हैं और वो वहां जाने वाले लोगों को तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेती हैं, इसलिए लौट के वो नहीं आ पाते। ये हम नहीं कह रहे। भिखारी ठाकुर का एक पूरा विदेशिया लोक साहित्य है जिसमें उन्होंने लिखा है कि बेरिया की बेरिया में बरजी बलमुआ हो मत जा पूर्ववा के देश, पूर्व के दशवा में बारी बंगलिनिया, जदुआ से मरे हैं शरीर, जदुआ चलाए तो है सुगना बनी है, रख लिया है लोहे के पिंजरवा बलमुआ के देश। बहुत सारा मलिक मोहम्मद जायसी का राजा रत्न सेन सिंघलदीप जाता है, लिखते हैं कि नागमती चितौर पथ हेरा, पिया जो गए पुनिकीन न फेरा। पति जब गया तो वापस नहीं आया। काहे नहीं आया? नागर काहु नारी बस परा सोई मोर पिया मोर सोहरा। वो किसी चतुर स्त्री के चक्कर में पड़ गया है, इसलिए लौट के नहीं आया है। ये धारणा प्राचीन साहित्य से है। अब वर्तमान में अगर पति गायब है तो कहाँ गया होगा भाई? पति तो आज भी गायब हो जाते हैं और देख ही रहे हो आप अखबारों में। कई लोग तो घर से जश्न फरीदाबाद के लिए निकले हैं। हाँ, तो अब वो पुरानी चीजों को नए तरीके से हम कह देते हैं, बस यही है। सुनना, चार पंक्तियां। और हमारी कविता में क्या है, नरेंद्र जी आगे आ जाओ। जो हम कहें वो न समझना, हाँ जी, जो ना कहें वो समझना। जैसे हमारे यहाँ नगर पंचायत अध्यक्ष के पास एक आदमी गया, बोला कि हमारे मोहल्ले की नाली बहुत खराब है। अध्यक्ष ने कहा हम क्या कर रहे हैं? बोले जब आप जुबान हिला दोगे तो साफ हो जाएंगी। तालियां बजा दो अच्छे से, बढ़िया, बहुत अच्छे। उत्सव पूरा करना अपना। आप समझ रहे हो ना? जो हम कहें वो नहीं समझना, जो ना कहें वो समझना। हालांकि समझना वही है जो हम कह रहे हैं। खोलना बेटा, खोलना, लेकिन कोई समझ ना पाए। सुनना दादा। हाँ बोले। पत्नी कहती है पति परदेश में है, बरसों से नहीं आया है, होली का मौसम है। कहती है कि इतने निर्मोही कैसे, ठीक है, सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट करके न फिर आए परदेश से, लौट करके न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। अभी थोड़ा सा पत्नी कहती है
कि प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, प्यार की राह से यदि हटोगे पिया, जाके सौतन से तुम यदि पटोगे पिया। प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, प्यार समझो इसे चाहे चेतावनी, यदि बटोगे पिया तो। तालियां आपकी कम आ रही हैं, देखो ये तो हमारे- अब हम समझ गए तुम बाराबंकी से ही आए हो। देखो क्या है गजेंद्र चलिए आपके अगर आ गए तो। हाँ, बहकी हुई अब ठीक है माइक। चाल कर दूंगी मैं, हम्म, बहकी हुई चाल कर दूंगी मैं, हाथ लाओ इधर गाल कर दूंगी मैं, रंग मन पर चढ़ा यदि किसी और का, रंग मन पर चढ़ा यदि किसी और का, देह सब आपकी लाल। फिर तालियां बजाते जाओ भाई देखो, बहुत अच्छे, आप अच्छा सुने सच भाई में। गजेंद्र बहुत अच्छे। कि करके वादे कई यह मुकर जाएगी, जिंदगी बेवफा है गुजर जाएगी, रंग नफरत का घोलोगे यदि देश में, रंग नफरत का घोलोगे यदि देश में, रंगबाजी तुम्हारी उतर जाएगी। बहुत अच्छे गजेंद्र। आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी और उत्साह मैं आपका देखना चाहता हूँ। फरीदाबाद में हमारे दिनेश रघुवंशी जी रहते हैं और वो बहुत बड़े कवि हैं, हम लोग अरे तो भैया। उनके छोटे भाई हैं, और वो उत्सव हैं हमेशा जहाँ रहते हैं। आज तक मैंने उनको कभी उदास नहीं आए देखा। हाय। और फरीदाबाद से नहीं तो घर कोई नहीं आया ना कवि बेटा, शायर भी तू मेरे आपके घर पास नहीं आया आज जाएगा। तक बेटा। कोई नहीं जाएगा उदास। क्या है, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, बहुत ही बढ़िया कथा है। पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा, पीछे आज भी हाथ यदि ना खुले आपके। इतना बड़ा उत्सव है हमारे मलिक नंदवानी साहब, जी, मोहब्बत नंदवानी देना इस साहब, बार। सूर साहब, इतना बड़ा उत्सव है, इतनी मेहनत से वर्षों पर बना है, और इसको उत्सव को महोत्सव बनाइए। भैया। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। तो मैं बहुत अच्छे गजेंद्र। देखिए बहुत कोई अच्छे। बेटा, कोई इसको जी में। कोई कवि सम्मेलन ताली। जो है वो अच्छे कवियों से अच्छा नहीं होता है। कवि सम्मेलन हमेशा अच्छे श्रोताओं से अच्छा होता है। क्या बात है। और आप निश्चित ही अच्छे श्रोता हैं, मैं आपको देख रहा हूँ। ना क्या है, फूल ना होते गुलाब का लाल, फूल ना होता गुलाब का लाल, ये गेंदा कली का चुनार न होता, चंद्रमा ना उगता नभ में यह सूरज तप्तु अंगार न होता, सूरज तप्तु अंगार न होता, चंद्रमा ना उगता नभ में यह सूरज तप्तु अंगार न होता। राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए। देखो कवि सम्मेलन रोज बहुत सारे होते हैं, और ये कवि सम्मेलन 2 महीने पहले हमारे दिनेश जी ने कहा था कि इस बार तुमको आना है, और वो तिथि नोट हो जाने की वजह से व्यक्ति कहीं भी हो आने है उसको, तो जहाँ जिसका दाना पानी है आ जाता है। मैं भी आया हूँ कि राह न यूं बदलो अपनी, हम यूं ही नहीं तेरी राह में आए, बाह न जाने खुली कितनी पर आज तुम्हारी ही बाह में आए, थाहते थाहते सिंधु कई अब नैन के सिंधु अथाह में आए। आपकी मोहब्बत मिलती है तो अच्छा लगता है, नहीं मिलती है तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा ये काम है, हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सुना। थाहते सिंधु कई अब नैन के सिंधु अथाह में आए,
और नैनु हटे लगे आम की छाह को छोड़ बबूल की छाह में आए। बहुत अच्छे गजेंद्र, बहुत अच्छे। सवैया है छंद। एक और सुनना कि यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। आपको लगता हो कि आप सुन रहे हो, अरे भैया, मुझे लगता हो कि मैं गा रहा हूँ, ये हम सबका भ्रम है। कल मैं जहाँ था 8 घंटे पहाड़ की चढ़ाई करके जोशीमठ में था, जोशीमठ, और मैं वहां से आया और सारे साधन सुलभ होते गए और मैं आ गया। तो ये सब परमात्मा की कृपा है, वरना कोरोना काल में बहुत सारे लोग चले गए, उनको नहीं कभी सम्मेलन सुनने का सौभाग्य था। आप सोचिए कि आप कर रहे हो कुछ, आप कुछ नहीं कर रहे हो। यूं ही नहीं मिलता मैं तुम्हें, मिलवाए गए हैं तभी मिल पाए। सत्य यही है कि ईश्वर चाह रहा था तुम्हें हमसे चाहवाए। चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। एक पंक्ति और सुन के बताना, आप इस साहित्य के सुंदर महोत्सव में है कि चाहल दो दिल दूर करे वह, चाहल दो बिछड़ों को मिलाए। चाह उसी की गजेंद्र जहां जहां शूल उगे वहां फूल खिलाए। बहुत ही अच्छे गजेंद्र, गजेंद्र क्या बढ़िया यार। अब आप आए हैं रंग पर गजेंद्र, बहुत अच्छे। हम कुछ नहीं कर सकते कि चाहल राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। हम क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं? अजहर भाई सुनना कि चाहल राई पहाड़ करे वह, चाहे पहाड़ को राई बनाए। चाहे तो भीख मंगा दे गली गली, चाहल तो ठकुराई दिलाए। कि चाहल तो दुर्योधन का घर, त्याग दे साग विदुर का खाए। चाहल तो दुर्योधन का घर, त्याग दे साग विदुर का खाए। और चाहल तो कुटिया में रहे, चाहे सोने की लंका में आग लगाए। और वो जल्दी चाहता है कि हम आज की रात हम मोहब्बत में रहें। इसलिए आपसे आग्रह है कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आए हाय हाय। प्लीज एक बार, प्लीज दोनों हाथ उठाकर बड़े कवि को बड़ी मोहब्बत दे दीजिए। कमाल गजेंद्र भाई, क्या पढ़ा है भाई। भाई एक बार फिर से पढ़ना गजेंद्र, ये गजेंद्र प्लीज। प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मैं बहुत अच्छा सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा। आपके अंदर अगर प्यास है तो हमारे पास समंदर है, बस आपके बीच बीच में उत्साह आपका मिलता रहेगा तो हम सब बहुत अच्छा सुनाएंगे। कि प्यार की रीति निभाह दो, प्यार मिले न मिले यूं निभाने वाला। रूप तुम्हारा समंदर है, दिल मेरा समंदर थाहने वाला। यौवन भार से देह झुकी, इसे चाहिए कोई संभालने वाला। आज तुम्हें मेरी चाह नहीं, कल चाह रहेगी न चाहने वाला। आज देखिए है क्या, हम लोग जब बहुत अच्छी जगह जाते हैं, कमाल है भैया। हमारे दादा बैठे हुए हैं 99 वर्ष। आप सोचिए 99 वर्ष किसको कहते हैं, 99। इन्होंने पूरी दुनिया देखी है और हम सब ऐसे ही कवि सम्मेलनों में रोज यात्राएं करते हैं। कई बार हम पशु मेला में भी जाते हैं। हाँ जाते ही हैं। हम एक बार गधों के मेले में गए थे कवि सम्मेलन सुनाने, क्योंकि ये हमारा काम है। और हमारा पहली बार दिल टूटा तो हम कवि हुए और हमने दूसरी मोहब्बत आपसे की है और आपके लिए रोज गाता हूँ। इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूँ। धन तो जो मिलता है सर वो सब खत्म हो जाता है, लेकिन आपका ये जो स्नेह है, मोहब्बत है, ये कभी खत्म नहीं होती। 4-5 साल पहले, शायद 4 साल पहले या 3 साल पहले मैं फरीदाबाद आया था
लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी थी। पैसे इन्होंने कितने दिए थे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि लोगों ने बहुत मोहब्बत पहले दिए थे बेटा, आज याद रखना, आज तो दे ही नहीं रहे हम किसी को। लेकिन हमारा काम है ये कि कहीं प्रश्न नहीं, हमारे भी मंत्री से आ जाएंगे तो हम इन्हें दे देंगे। भाई भाजपा के लोगों से घोषणा होने के बाद आना अपने आप में पूरा प्रश्न है ये भी। ठीक है, ताली हमारी बजा दो। हाँ तो हम लोगों का ये काम है, ये रोज करते हैं। दीदी मायूस हो गई। दीदी तो हमने तो पहले ही लिख दिया था कि लक्ष्य पर हम सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, एक आई लहर तुम हुए मंत्री, हम गधे थे गधे के गधे। अरे गजेंद्र, हम भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, कभी तो दूरदृष्टा होता है, इसीलिए कहा गया जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हम, लेकिन हमारा ये काम है रोज का, तो हम करते ही हैं। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली। आप नहीं दोगे तो भी हम झगड़ा थोड़े करेंगे आपसे, चले जाएंगे। अरे गजेंद्र, और झगड़ा करके कर ही क्या सकते हैं? हमारा आपका अनुपात शारीरिक ऐसा है कि करके कुछ कर भी नहीं सकते। क्या कर लेंगे? अरे महफिल जीत ली गजेंद्र। कहीं प्रशंसा, कहीं से ताली, कहीं भरा मन, कहीं से खाली, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिताली मैंने तेरे प्यार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको। मर्सिडीज, आज हमारे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, मर्सिडीज बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, यहाँ तक आने में उन्हें बहुत समय लगा है। जिंदगी जहाँ पहचान बनाती है, आज कलयुग ऐसा। मैं कॉलेज में पढ़ाता था सर, पढ़ाता था क्या, हूँ भी था भी, मान के चलो आप। तो कॉलेज में पढ़ाने गया तो हमारे रिश्तेदारों ने पूछा कि क्या करते हो, मैंने कहा कि मैं पढ़ाता हूँ। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम रस पढ़ा रहे हो, छंद पढ़ा रहे हो, अलंकार पढ़ा रहे हो, तुलसी पढ़ा रहे हो कि कबीर को। लोग ये पूछते थे पढ़ाते हो तो कितने पैसे पाते हो, ताकि उतने पैसे की हमारी इज्जत कर सकें वो। हाय हाय हाय। जिस समाज में आदमी की कीमत पैसों से आंकी जाती हो, उस समाज में आप कविता सुन रहे हैं, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें। मेरी पीड़ा सुनना आप, ये तो कमाल ही है। पाँव बेच कर सफर खरीदे, सफर बेच कर राहें, अब मैं खुद को बेच चुका तो सबकी पड़ी निगाहें। हाय हाय हाय। नींद बेच कर सपन खरीदे, सपने बेच तबाही, कागज बेचे कलम खरीदी, कलम बेच कर स्याही। जीवन कई रंग में रंगा, जीवन कई रंग में रंगा, रंगों के व्यापार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रात रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार। बस ये जो तालियां हैं, यही हम कवियों का जीवन है। इन्हीं से कुछ गीतों से चित्र बनाए, कुछ गीतों से रासु रचाली, पन घट घूमे फिर भी अब तक अपनी प्यास बचाई। कुछ गीतों में हम खोए तो कुछ में दुनिया खोई, कुछ गीतों में जब हम रोए संग संग दुनिया रोई। गजेंद्र, और मेरी कविता और मेरा मन एक पंक्ति में मैं आपको अर्पित करता हूं, मुझे आशीर्वाद देना कि कुछ गीतों में हम रोए तो संग संग दुनिया रोई। अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, अब मुस्काने बेच रहा मैं, आंसू के बाजार में,
रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार। आप सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। गजेंद्र बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हो ये भैया। गीत मैंने उसके लिए लिखा था जिसने मुझे कवि बनाया। 15 वर्षों बाद उसका फोन आया था। उसने पूछा क्या करते हो। मैंने कहा कि रात रात भर तुम्हें गाता हूँ और सुबह अखबारों में छपता हूँ। मैंने कहा कि तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। तुम बोलो, तुमने जीवन में क्या खोया क्या पाया। कौन पराया अपना हो गया, अपना कौन पराया। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। कौन फूल डाली से टूटा, कौन खिला मधुबन में। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे गजेंद्र, कमाल भैया। किसके कंगन पहन के निकली हो पहले सावन में। किस खुशबू से महक रही हो, किस खुशबू से महक रही हो इस निष्ठुर संसार में। रात रात भर तुमको गाया, सुबह छपे अखबार में। रात रात भर तुमको। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। उसके बाद मेरा पहली बार विवाह हुआ जब मतलब पहली बार हुआ है। अब भविष्य किसने देखा है। आपको अपना पता हो तो पता हो, हमको नहीं पता है हमारा। तो हमारी पत्नी ने कहा कि जो है आप सुना कवि हो। हमने कहा हाँ है। तो बोले कि हमारी सुंदरता में कुछ कहिए। तो आदरणीय सूद साहब पहले के जो कवि होते थे उनकी नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी तो कवि को गालों में गुलाब दिखता था, बालों में बादल दिखता था, गालों में कमल दिखता था। हमारे चाल में हिरनी दिखती थी। हमारे जमाने में डैमेज जीन्स वाली नायिकाएं निकलती हैं। डैमेज जीन्स। तो सौंदर्य का जो भयावह स्वरूप हमारी आंखों में स्थापित हुआ, कवि को तो जो दिखेगा वही तो लिखेगा। तो वो भयावह सौंदर्य मैंने वर्णित किया 4 पंक्तियों में। सुनना दादा। हाँ भैया। कि चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, बहुत ही बढ़िया। नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव, कामदेव को आप जानते होंगे। ये महीना कामदेव का होता है, आप बसंत का। कामदेव कहते हैं गंधर्वों के सेनापति थे। सहज भाषा में समझना हो तो ये समझ लो कि कामदेव बाबा रामदेव के दुश्मन हैं। तालियां कमा रही आपको। मैं अध्यापक हूं। नहीं, अब इसमें कोई हंसने वाली बात थी नहीं है। कामदेव कहते हैं सृष्टि सौंदर्य से परिपूर्ण है, इसका भोग करो। रामदेव कहते हैं योग करो। भोग खुद करेंगे। तालियां अच्छे से बजा दो। देखो क्या है वो मर्सिडीज वाला कर दे, कार वाला, लात वाला। हाँ आएगा। चुनरी ध्वजासी लहरा रही है अंबर में, नयनों में तीर या कटार लेके आई हो। भौं है कमान और कमान पे चढ़ा है बाण, आधारों पे लोहित अंगार लेके आई हो। कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। और एक शब्द में कवि क्या दर्द समझना, भाव। आप मुझे आनंदित करना। सुनना दादा कि कामदेव की उपासना का परिणाम हो कि रति हो या कोई अवतार लेके आई हो। और मेरे दिल का अभेद्य दुर्ग जीतने का कोई शस्त्र हो कि पूरा शस्त्रागार लेके आई हो। देखो हमारी कविता पर ही आप ताली बजाना अच्छे से, है नहीं। बाकी किसी कविता मत बजाना, किसी कर्जा नहीं खाए हो आप। कि चंचल नयन से, चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन,
हाँ। चंचला नयन से नयन भरमावो ना। देखो कविता क्या है, कविता केवल शब्दों का गठजोड़ है। शब्द तो आपके पास भी हैं, बस हम उसको रखने की कला जानते हैं। केवल 5-7 शब्दों में देखो कविता हो गई हो तो मुझे आशीर्वाद देना, केवल कला शब्दों की दादा। भैया कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। पहले कभी लिखते थे 100 साल पहले हमें तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। झूठा 300 साल कौन जिंदा रहेगा, है नहीं। अब हमारा क्या है, राह छोड़ो मेरी या मिलो राह में, बाह में लो मुझे या रहो बाह में। प्यार में जो भी करना हो जल्दी करो, जाने क्या चल रहा हो हमें शाह में। चंचल नयन से अचंचल, हम बस यही है सब, मतलब हम सच कहते हैं। अब उस पे चाहे आप हंसो चाहे दाद दे दो। कि चंचल नयन से अचंचल हुआ है मन, चंचला नयन से नयन भरमावो ना। मन है अधीर हुआ घायल शरीर, मार नयनों के तीर इसे और तरसावो ना। आओ तो चली ही आओ, जाओ तो चली ही जाओ। जाकर ना आओ या तो आकर के जाओ ना। आग लेके आओ या तो पानी लेके आओ, आग पानी दोनों लेके आग पानी में लगाओ ना। आग ले। बहुत ही अच्छा, शब्दों का एक जादू यदि देख रहे हो तो थोड़ी मोहब्बत दे दीजिए एक बार, थोड़ी सी अतिरिक्त स्नेह दीजिए। बड़ा कवि देखो हमारे भाई कमाल। हमारे देखो चौहान साहब थे, बढ़िया बढ़िया शायरी पढ़ रहे थे। उनकी शायरी में बड़ी पीड़ा थी, दर्द थी, क्योंकि वो कहीं से सताए गए हैं तो वो पीड़ा कलेजे में उतर गई। अच्छा हमरे नहीं उतरी, हमरे उतरबे नहीं करी। हम क्या है, सताए हम भी गए लेकिन हम और तेज हो गए। भाई सौंदर्य को इस बात का घमंड है कि वो किसी को आकर्षित कर सकता है जी, तो हमको भी इस बात का घमंड है कि सौंदर्य की कीमत तब तक है जब तक हमारे पास आंखें हैं। हाय ओ भाई हम 10 करोड़ की गाड़ी नहीं खरीद सकते, लात तो मार ही सकते हैं, हमारा क्या कर लोगे। तो आप समझ रहे हो ना जो हम कह रहे हैं, जो कह रहे हैं ये ना समझना, वो समझना जो नहीं कह रहे हैं। तो हम ये कहते हैं हम निरीह नहीं है भाई। डगर डगर भाई एक अभिनेत्री थी सर, किसी ने कहा कि मलिक साहब, तो वो बोली अभिनेत्री की, उसको किसी आदमी ने एयरपोर्ट पे देख लिया तो उसने अखबार में स्टेटमेंट दिया कि इसने हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा, नहीं तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा। तो जब दोनों ने घूरा तो हम काहे के अपराधी। हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं, हमारी नीयत हमारे वश में नहीं है। और जिस दिन हमने ठान लिया भाई संसार में जितने लोग महान हुए हैं वो सौंदर्य का त्याग करने वाले, चाहे आप महावीर स्वामी को ले लो, गौतम बुद्ध को ले लो, स्वामी विवेकानंद जी को ले लो, हमारे समझने में थोड़ा देर लगते हो। हाँ तो ऐसे समझो। तो मतलब ये है कि अब जिस दिन हम त्याग कर देंगे तो सौंदर्य की कीमत क्या रह जाएगी। डगर डगर कदम, भाई हमारा भी अपना अस्तित्व है। डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। अभी किसी महिला को थोड़ी देर देख लो तो करें घूर रहा है, या हम मान लो सिंपैथी दिखा रहे हैं। अब कौन नजर से घूर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़े कि गलत ही नजर हो, लेकिन अगर हम घूर रहे हैं तो गलत है। और महिला हमको 3 घंटा घूरे तो सत्यनारायण की कथा है। देखो पुरुषों से हम ज्यादा तालियों की उम्मीद करते हैं, हम पुरुषों के भीमराव अंबेडकर हैं। तो हम कहते डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे। और ये माना रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। बहुत अच्छे हीरो, कमाल। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। और एक पंक्ति सुनना, ये साहित्य का उत्सव है, आपसे अच्छा कोई नहीं समझेगा। वो न सुनना जो हम कहें, जो ना कहें वो सुनना। कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, और नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना, भाई अब कल से हमारी प्यास बुझ जाए
तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहाए, चाहे किनले बहाए, चाहे प्यूरीफायर लगवा दो, हमको पानी नहीं पीना है तो बहाए पानी, हमको पीना ही नहीं है। आप समझ रहे हो? एको ब्यूटी पार्लर नहीं चलेंगे। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है उधर बदन गुलाब है। ये दिल मेरा भी देखो क्या है। इतनी कवियत्रियां हुई। मैं 20 साल से हिंदी लिटरेचर पढ़ाता हूं, आपने भी पढ़े हैं। आपको ये पता कि आज तक किसी कवियत्री ने किसी पुरुष की सुंदरता में टेढ़ी मेढ़ी पंक्ति भी नहीं लिखी। एक टूटी उपमा दे देती कि हमारे पति की मूंछ है झाड़ू जैसी, टांगे बगुले जैसी लिख देती। हम कवियों ने थोबड़ों को भी चंद्रमा लिखा। अरे और ऐसे ऐसे थोबड़ों को लिखा। सुनीता एक बार तो खुद शर्मा जाए कि किस पे लिखा। एक बार तो तो बाद में जब मोदी जी आए पहली बार तो उन्होंने कहा कि बेटा आत्मनिर्भर बनो। आप समझते बहुत अच्छा है। क्या है, आदमी कहीं से सीख ले। हमारे गांव में एक रामलाल है, उनके घर में डाकू घुस गए। एक बार सच्ची घटना है। तो उनके पत्नी को पकड़ लिया, कहा कि बोल बुढ़िया कहाँ रखा सोना, क्या नाम है तेरा? तो बुढ़िया ने कहा हमारा नाम शकुंतला देवी है। तो बोले अरे तुझे तो नहीं मारूंगा क्योंकि शकुंतला मेरी माँ का नाम है और मुझे आज दया आ गई, पर बूढ़े तेरे प्राण ले लूंगा। बोल कहाँ रखा सोना चांदी, क्या नाम है बूढ़े तेरा? तो बूढ़े ने कहा माई बाप नाम तो हमारा रामलाल है, पर गांव वाले हमको प्यार से शकुंतला देवी कहते हैं। मतलब जैसा लाभ मिले तुरंत बदल जाए। तो मोदी जी आए तो उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बनो। तो हमको समझ में आ गया क्या करना है। भाई हम भी सुंदर हैं और हमको भी महिलाएं बहुत देखती हैं, लेकिन जब भगवान ने हमको रूप दिया है तो इस पे हम घमंड नहीं करते। भाई देख लो हम। तो हमने खुद अपनी सुंदरता पे 4 पंक्ति लिखी है। एक बार अच्छी ताली बजा दो। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, कमाल। देखो पीछे एक बार ये पक्ष भी थोड़ा सा मोहब्बत दे। देखो गजेंद्र, तमाम लोग, अरे यही तो जश्न है जिंदगी का। ये फरीदाबाद का नहीं, ये जिंदगी का जश्न है। कमाल। तो 4 पंक्ति हमने अपनी सुंदरता पे लिखी कि अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। अपनी पे आ गए तो कमाल भाषा। आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिला ही नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। भाई क्या शिल्प है यार, कमाल। दोबारा से पढ़ चारों, दोबारा पढ़ यार, पूरा कमाल है तू। एक बार तो किसी तरह प्राण लगा के पढ़ते हैं। आपको बिहार से पढ़े हो कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से? अपनी पे आ गए तो आंख ना मिला सकोगी, आंख जो मिलेगी तो मिलाई नहीं जाएगी। पुतरी फिरेगी नहीं, पलक गिरेगी नहीं, गिर जो गई कहीं उठाई नहीं जाएगी। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और अब तालियां उठाना केवल शिल्प है कविता का सुनना। आंख से मिली जो आंख, आंख आंख ना रहेगी, आंख फिर आंख से हटाई नहीं जाएगी। और आंखों आंखों होगी बात, बात ना रहेगी बात, बात ऐसी होगी कि बताई नहीं जाएगी। हमसे आदरणीय दिनेश दादा बोले, एक दिन सबीना दीदी बोली कि जो है गजेंद्र नारी का सम्मान किया करो। तो हमने कहा हम सम्मान ही तो करते हैं, हम ये चाहते हैं कि नारी का भी सम्मान हो और पुरुष का भी सम्मान हो। अब सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब बेटे क्या बाढ़ में बह के आए हैं? हम ये नहीं कह रहे ना लिखो भाई, 100 जगह लिख दो बेटी बचाओ तो 2 जगह लिख दो बेटे बचाओ, नहीं तो क्या नामी भी लाओगे बेटे, बाद में विलुप्त हो सकते हैं। तो हम कुछ गलत कर रहे हो तो बताओ।
तो हमसे बोले सम्मान करो। हमने कहा कितना तो सम्मान करते, देखो हम नवरात्रि रखे हैं, नवरात्रि में देवियों का पूजा करते, नारी की ही तो पूजा करते हैं। हम पुरुषों को एक शिवरात्रि मिली, उसमें भी धतूरा चढ़ा दो, भांग चढ़ा दो कोई। तो बोले कि कोई आध्यात्मिक उदाहरण दो कि पुरुष महान है। तो हमने कहा महान तो पुरुष है, दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। दर्द हमने दिया है हम ही दवा भी देंगे, दुनिया के वैद्य तेरे काम नहीं आएंगे। कूकेगी न कोयल बबूलों के वनों के बीच, मौन ही रहेगी यदि आम नहीं आएंगे। प्यार कर ही लिया है ये भी जान लीजिए कि इसके सुखद परिणाम नहीं आएंगे, और पत्थर ही रह जाएगी यह हिल्या सारी उम्र, पगधूल देने यदि राम नहीं आएंगे। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, हमारे तमाम बड़े कवियों को पढ़ना है। 1-2 मिनट का गीत आपका आदेश हो तो मैं सुना दूं। आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे आत्महत्या कर रहे हैं, अखबारों में रोज मैं देखता हूं तो मन की पीड़ा आती है। आप इस तरह के उत्सव आयोजित करिए ताकि हमारा मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। जिंदगी में कभी घबराहट आए तो 2 मिनट का मेरा ये गीत गुनगुना लेना, आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी। मुझे भी बहुत ऊर्जा मिली है और मैं उसी ऊर्जा से सुनाता हूँ। एक बार आपकी अच्छी सी तालियां मिल जाए। हमारे एक दोस्त हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं। एक दिन बहुत परेशान थे और मुझसे उन्होंने अपनी समस्या बताई। मैंने थोड़ी देर बाद उनको ये गीत लिखकर सुनाया और वो शाम को बहुत ही आनंदित हुए। बस वो गीत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, सुनिएगा। धन्यवाद ऋषि सर, बहुत धन्यवाद, इतना समय दिया। फूलों के दिन, फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। फूलों, थोड़ा सा ऊर्जा में आइएगा, थोड़ा सा आप थक गए हैं। फूलों के दिन, शूलों के दिन, गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। हाय हाय हाय। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। ये जितनी देर आप जी रहे हो यही आपकी जिंदगी है, अन्यथा सुबह से शाम और शाम से महीने, महीने से वर्ष हम केवल बैलों की तरह चलते रहते हैं, अपने लिए कभी समय नहीं निकाल पाते। दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग हुए जिन्होंने ये माना कि हम सब कुछ हैं, आज उनका कुछ भी नहीं है। इसलिए समय का हमेशा ख्याल रखो। आप कितने भी बड़े आदमी हो जाओ, हम कितने बड़े कवि हो जाएं, कितने बड़े संचालक हो जाएं, शायर हो जाएं, कोई कुछ भी नहीं है। जब तक ऊपर वाले की निगाह अच्छी है तब तक आप सब कुछ हैं। और जिस दिन उसकी निगाह घूमेगी, दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी, दादा, दिनों दिनों का फेर फेर में क्या राजा क्या रानी। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। कमाल गजेंद्र। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरा डोम घर पानी। राजा के दिन, रानी के दिन, किस्से और कहानी के दिन ये समझाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। दिन से क्या घबराना, दिन तो आते जाते हैं। कि समय जब खराब होता है तो आप कितने भी बड़े कलाकार हों, कोई कलाकारी काम नहीं करती ऊपर वाले के सामने। राजा नल और दमयंती हमारे पौराणिक आख्यानों में एक ऐसा उदाहरण, कहते हैं उनको श्राप के कारण जंगल में एक बार उन्होंने मछली सरोवर से निकाल कर आग पर रखी और भुनी हुई मछली तालाब में चली गई। जब दिन खराब होते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, मेरे साथ तो हुआ, आपके साथ भी हुआ हो तो मुझे आशीर्वाद देना पंक्तियों में। दादा, माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी, बहुत ही बढ़िया। माटी भी सोना हो जाए, सोना हो जाए माटी।
दिन बिगड़े तो भुनी हुई मछली जल में बह जाती, सोने के दिन माटी के दिन नदियों जैसे घाटी के दिन हैं उफनाते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो आते जाते हैं, दिन से क्या घबराना दिन तो आते जाते हैं। अंतिम बंद पढ़ता हूं और मेरे साथ आप गाइएगा, आनंद आएगा आपको और मुझे भी। आज अखबारों में देखता हूं मोहब्बत की क्या जगह है। सुनना कि एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती। हमने अपनी संस्कृति खो दी, हम ऐसे उत्सवों में उठना बैठना बंद कर दिए, इसलिए हमारे मन के विकार हिंसा के रूप में आज समाज में दिखाई पड़ते हैं। कि एक दिन था यमराज से लड़कर पति के प्राण बचाती, एक दिन है डोली में दुल्हन कफन छुपा कर लाती। डोली के दिन दुल्हन के दिन जन्म जन्म के बंधन के दिन, डोली के दिन दुल्हन के दिन जन्म जन्म के बंधन के दिन सब भरमाते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो अपनी तालियों से बड़ा कर दीजिए गीत का। फूलों के दिन फूलों के दिन शूलों के दिन गुड़हल और बबूलों के दिन सबके आते हैं। दिन से क्या घबराना दिन तो आते। क्या बात है, जश्न फरीदाबाद। देखो गजेंद्र, ये इधर देखो सर, चौधरी साहब भीम अरोड़ा जी हमारे साथी, ये देखो कविता की ये ताकत है। सर मैं सैल्यूट करता हूं, पीछे जो लोग हैं उनका अपरिचित हूं, सिर्फ अनुराग गर्ग पहचान में जिते।